नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा। आज स्वैच्छिक दुनिया स्टूडियो में आयोजित इस ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच द्वारा संचालित काव्य गोष्ठी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मित्रों, मैंने आपसे हमेशा कह के रखा हुआ है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसे प्रसारित करें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन मंच, बेहतरीन पुष्पगुच्छ जो तमाम विद्वजनों का है, तमाम कवियों का है, और यह हर सप्ताह हम आपके समक्ष रखते हैं। मुझे प्रभाकर माछवे जी की 4 लाइनें याद आती हैं कि निर्जन की जिज्ञासा है निर्जन की तुतली बोली में, विटकों के हैं प्रश्न चिन्ह विहगों की वन्य ठिठोली में, इंगित है कुछ और पूछ लूं इंद्रचाप की रोली में, संशय के कुछ कम लाया हूं आज ज्ञान की झोली में, आज ज्ञान की झोली में। तो ये जो आज का ज्ञान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरी दृष्टि से भी। और मित्रों, जब आप आज का एपिसोड देखेंगे, आज का ये हमारा धारावाहिक देखेंगे, तो आपको भी लगेगा कि वाह, ये जो पुष्पगुच्छ था, इस रूप को हमने आज पहली बार देखा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इनको पहली बार देखा है, क्योंकि ये तो आपको हर मंच पर दिखेंगे, जगह जगह देखेंगे, तमाम नामचीन स्थलों पर दिखेंगे, लेकिन स्वैच्छिक दुनिया के आंगन में इनका एक आपको अलग रूप दिखाई देगा। आइए मैं अपने आंगन के इन तमाम पुष्पों से आपका परिचय कराता हूँ। मित्रों, हमारे सामने बैठे हुए हैं पहले क्रम में आदरणीय श्री के दुबे जी उर्फ मजनू फर्रुखाबादी जी। आप होजरी व्यापारी हैं, गांधीनगर कानपुर निवासी हैं और एक सुविख्यात गजलकार हैं। आप सूफी संत शाह मंजूर आलम साहब के शागिर्द भी हैं। और सूरज को दिया दिखाना होगा आपके बारे में कुछ बताना, तो जाहिर सी बात है, जब हम आपका परिचय और जब हम आपकी गजलें सुनेंगे तो स्वयं जान जाएंगे कि आज आपने इनका कौन सा रूप देखा। आइए मिलकर इनका स्वागत करते हैं बहुत ही मीठी तालियों से। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप इनका ताली बजाकर स्वागत करें, उत्साह हो जाए। मित्रों, मंच के मध्य में जो सज्जन आपको दिखाई दे रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि इस देश के नामचीन हस्ती, नामचीन रचनाकार आदरणीय अशोक शास्त्री जी हैं, जो भारतीय स्टेट बैंक से रिटायर्ड हैं और आजकल हिंदी कविता में समर्पित हैं। आप गीतकार, रचनाकार, कविता और तमाम सारी विधाएं हैं जिनमें आप लेखन पाठन लगातार कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि तमाम नवांकुरों को नए नए मंच भी देते हैं। आपकी भी तारीफ में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो कुछ कहेंगी वो आपकी रचनाएं कहेंगी। मैं आप समस्त कहता हूँ कि आपका ताली बजाकर स्वागत करें। और जो हमारे किनारे इधर भैया बैठे हुए हैं, आप आदरणीय डॉक्टर देवी चरण कश्यप जी अक्स जी हैं। आप देश के विभिन्न मंचों पर कविता पाठ, गजल पाठ कर चुके हैं। आपके बारे में आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये आपका दूसरा एपिसोड है स्वैच्छिक दुनिया के इस स्टूडियो में। तो जाहिर सी बात है, मुझे तो ना कुछ आगे कहने की जरूरत है ना पीछे कहने की जरूरत है। आप जहां से भी देखेंगे आपको आपकी रचनाएं, आपकी जो गजल है वो देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। और हमारे दर्शकों की बेहद डिमांड पर बहुत सारे कमेंट्स के बाद हमने आपसे आग्रह किया कि आप हमारे मंच पर फिर से आएं, इसलिए मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। आप ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री में कार्यरत हैं, हिंदी गजल में ख्याल प्राप्त गजलगो हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। और बात रही रचनाओं की, तो हमने कहा जैसा कि आपको अपना परिचय मैं स्वयं कैसे दूं। मैं इस जो ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच है उसका एक छोटा सा शिक्षार्थी हूँ। मित्रों, मैं अपना परिचय क्या दूं। मैं इस विद्यालय का, इस ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच का एक छोटा सा शिक्षार्थी हूँ, जो नित्य हर नए धारावाहिकों में आप विद्वजनों के साथ जो हमारे स्टूडियो में मेहमान आते हैं उनके समक्ष कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। आइए आज के इस क्रम को स्टार्ट करते हैं। इस जो हमारी आज की गोष्ठी है इसको शुरू करते हैं। और जैसा कि एक परंपरा है कि जब हम किसी साहित्यिक मंच की शुरुआत करते हैं तो माँ सरस्वती के चरणों में अपने कुछ चंद पुष्प, कुछ सुमन अर्पित करते हैं। अपनी ये वंदना आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। अगर नहीं आपका आशीर्वाद मिले और कहता हूँ कि माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे ऐसा वरदान दे माँ, माँ शारदे ऐसा वरदान दे
पहचान दे। धन्यवाद। माँ शारदे हे माँ शारदे। और कहना है माँ से कि साधक हूँ तेरा मैं याद ना जरा सा, साधक हूँ तेरा मैं याद ना जरा सा, गुण गाने करना चाहूँ पर हूँ डरा सा, गुण गाने करना चाहूँ पर हूँ डरा सा, बड़े बड़े शब्दों पे करूँ ना सवारी। मेरे पास इतने बड़े शब्द नहीं है, मैं आपके भी समझ बहुत छोटा सा हूँ, फिर भी तो बड़े बड़े शब्दों पे करूँ ना सवारी, नाही बड़बोला बन तेरी आरती उतारी, नाही बड़बोला बन तेरी आरती उतारी। मेरा तुम हाथ पकड़ दूर करके मेरी अकड़, मेरा तुम हाथ पकड़ दूर करके मेरी अकड़, गीतों को मेरे नई ताने दे माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। और अंतिम मंत्र कहता हूँ कि आज तो देखिए जहाँ यूक्रेन का युद्ध भी हो रहा है, जहाँ और दुनिया में तमाम तरह के अशांतियाँ छाई हुई हैं, वहाँ कहता हूँ ये बनी कि दुनिया में ऐसा कोलाहल मचा है, दुनिया में ऐसा कोलाहल मचा है, निज लोभ में सबने व्यूह रचा है, निज लोभ में सबने व्यूह रचा है, अपनों को अपनों से मिले ना सहारा, अपनों को अपनों से मिले ना सहारा, इसीलिए मैया जगत अंधियारा, इसीलिए मैया जगत अंधियारा। मिथ्या मान मर्दन कर झुकी मेरी गर्दन कर, मिथ्या मान मर्दन कर झुकी मेरी गर्दन कर, रत्नों लगा मुझको कल्प वृक्ष कर दे माँ शारदे, माँ शारदे, हे माँ शारदे। और अंतिम बंद है इस वंदना का, कहता हूँ कि राजीव कहे कृपा कर दो मेरी माता, राजीव कहे कृपा कर दो मेरी माता, हम सभी बच्चों की तुम भाग्य विधाता, हम सभी बच्चों की तुम भाग्य विधाता, हम में दया की तू भावना को भर दे, हम में दया की तू भावना को भर दे, जग में उजियारा करे ऐसी तू लौ दे, जग में उजियारा करे ऐसी तू लौ दे। शिक्षित को छाट कर डिग्री को डांट कर, बड़ा आजकल चल रहा है, तो शिक्षित को छाट कर डिग्री को डांट कर, ऐसी मरीचिका को तू नाश कर दे माँ शारदे, माँ शारदे, हे माँ शारदे, माँ शारदे, हे माँ शारदे। बहुत धन्यवाद। और मैं माता से हमेशा ये कल्पना करता हूँ कि माँ, जब तुमने कुंभकर्ण को निंद्रासन और इंद्रासन जो छोटे से भेद से दुनिया को मुक्त करा दिया, तो माँ हमको तो आप हमारी बुद्धि में बस जाओ और इस दुनिया को एक नया सा सवेरा दो, नया सा उजियारा दो। मैं इसी कल्पना के साथ इस गोष्ठी को मित्रों आगे बढ़ाता हूँ। और आज हमारे पास जो है वो बहुत ही नामचीन है, बहुत ही अच्छे हैं। कम होना और अच्छा होना, यही स्वैच्छिक दुनिया का उद्देश्य है। ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच का एक ही उद्देश्य है कि हम आपके समक्ष उन लोगों को प्रस्तुत करें जिनसे हम सीख सकें। मेरी दो लाइनें हैं कि उंगली पकड़ के किसी से कुछ सीखना शुरू, वह शख्स उसी वक्त बना स्वयं ही गुरु। तो ऐसे तमाम गुरु जो आज हमारे स्टूडियो में हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं। हमारे मध्य मित्रों, मैंने जैसे आपको अपने स्वागत में कहा था कि हमारे मध्य श्री के दुबे जी उर्फ मजनू फर्रुखाबादी जी हैं, बहुत बेहतरीन गजल लिखते हैं। मैं उनको बुलाता हूँ और कहता हूँ, दो लाइनों से बुलाता हूँ, कहता हूँ कि सब रहे मिलजुल, सब रहे मिलजुल, सभी को दर्द से छुट्टी मिले, इस तरह का अब यहाँ दस्तूर होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप तालियों से आपका उत्साहवर्धन करें और श्री के दुबे जी को मैं
सत्कार के साथ, स्वागत के साथ बुलाता हूँ कि वो मंच पर आए और अपना जो रचनाएं हैं, अपनी बेहतरीन रचनाएं हैं हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। मैं के दुबे उर्फ मजनू, शायरों की शफ में मुझे मजनू फरकावादी कहते हैं। ये तखल्लुस मेरे पीर ने दिया था। अब मैं उन्हीं की नज़्म करता हूँ एक शेर। उनकी नज़रों के पैगाम आते रहे, जो दिया जिंदगी का जलाते रहे। जो दिया जिंदगी का जलाते रहे, जाने क्या देखकर तुमने मजनू कहा, फिर इसी नाम से सब बुलाते। अरे वाह भाई वाह। जाने क्या देखकर तुमने मजनू कहा, फिर इसी नाम से सब बुलाते रहे। बहुत सुंदर। उसके बाद सूफियाना टाइप की चीज हम आपसे मुखातिब हैं। हम भी, मिश्रा जी गौर कीजिएगा, हम भी उनको सलाम कराए। अच्छा, क्या बात है। हम भी उनको सलाम कराए, यानी जीना हराम कराए। सलाम कराए यानी जीना हराम कराए। शास्त्री जी बेसबब जिंदगी का क्या करते, बेसबब जिंदगी का क्या करते, जिंदगी उनके नाम कराए। बेसबब के नाम कराए क्या करते, जिंदगी उनके नाम कराए। हमारा जो पेश करता हूँ जवान लोग जो हैं जी, उनके लिए, उनकी आंखों में मैखाने बने हैं। क्या बात है। उनकी आंखों में मैखाने बने हैं। हजारों दिल जो पैमाने बने हैं। हमी पे क्यों है इल्जाम मोहब्बत, हमी पे क्यों है इल्जाम मोहब्बत, बनाया है तो दीवाने बने। मैं गजल से आपको जोड़ता हूँ, लेकिन उसके पहले एक कथा। कश्यप साहब, मैं गले में जब घटा छाने लगी, मैं गले में जब घटा छाने लगी, सुर्ख मैं शीशे में लहराने लगी। मैं जब घटा छाने लगी, सुर्ख मैं शीशे में लहराने लगी, देख ली जब जुल्फ वो बिखरी हुई। अच्छा, देख ली जब जुल्फ वो बिखरी हुई, याद फिर ताजा गजल आने लगी। वो बिखरी हुई, याद फिर ताजा गजल आने लगी। पेश करता हूँ मिश्रा उला। देखिएगा कैसे मिश्रा उला और मिश्रा साली जोड़ा है। मैं तो बहुत जमीन का गिरा पड़ा शायर, ये तो मिश्रा जी की मेहरबानी कि उन्होंने हमको बुला लिया। लेकिन थोड़ा सा डूब के सुनिएगा तब मजा आएगा। जो लोग आगे भी सुने तो डूब के सुने, फिर देखिएगा। डूब गए सर। इस फसले बहारा ने क्या धूम मचाई, इस फसले बहारा ने क्या धूम मचाई है, जैसे कि कन्हैया ने फिर बंसी बजाई। इस फसले बहारा ने क्या धूम मचाई है, जैसे कि कन्हैया ने फिर बंसी बजाई है। शेर कहने की जरूरत की है। इस तरह संवारी हैं नागन सी हंसी जुल्फें। अच्छा, तसव्वुर करिएगा, नागन की हंसी जुल्फें। हाँ, इस तरह संवारी हैं नागन सी हंसी जुल्फें, इन काली घटाओं ने क्या भूख जगाई। इन काली घटाओं ने क्या भूख जगाई है। तकरीर कर दी आपने। देखिए शेर कहने की फिर जरूरत की है अशोक शास्त्री जी।
क्या नूर समाया है, क्या नूर समाया, देखा तो हुए बेखुद। वाह क्या नूर समाया है, देखा तो हुए बेखुद। हाँ। एक आग बुझाने में, एक आग लगाई है। अरे वाह वाह एक वाह आग बुझाने में एक आग लगाई है। एक आग लगाई है। वाह फिर पेश करता हूँ हाँ। एक से, हाँ। जुल्फों के बिखरने से हाँ। इस दिल को लगा जैसे। अच्छा जुल्फों के बिखरने से इस दिल को लगा जैसे, उठी है घटा काली अच्छा और झूम के आई। क्या बात भाई, वाह। जुल्फों के बिखरने से इस दिल को लगा जैसे, उठी है घटा काली और झूम के आई है। क्या कहते क्या बहुत बढ़िया। पेश करता हूँ, जो लोग आगे देखेंगे उनके लिए। जी उस परवरदिगार को देखिएगा कि क्या क्या उसकी शान है। रंगों के नजारों से जी दिल झूम उठा मेरा। अच्छा कैसे कैसे रंग है, लाल पीला हरा, आप कुछ नहीं बना सकते, जी। सिर्फ ये उसी का खेल है। जी रंगों के नजारों से दिल झूम उठा मेरा। जी। उसने मुजस्सम ने अच्छा क्या शान दिखाई। क्या बात क्या बात है। उसने मुजस्सम ने क्या शान दिखाई है। अरे वाह पेश करता हूँ मक्ता। जो कमाई हुई दौलत है, आशिकों के पास क्या होता है, जो इश्क में लगे होते हैं, देखिएगा। दामन में समेटे है रुसवाइयों का डेरा। वाह वाह वाह। दामन में समेटे है रुसवाइयों का डेरा। मजनू ने मोहब्बत में क्या चीज कमाई। बहुत बढ़िया। दामन में समेटे है रुसवाइयों का डेरा। मजनू ने मोहब्बत में क्या चीज कमाई है। बहुत बढ़िया भाई, वाह 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 वाह। एक मतलब और, जी हाँ उनसे मिलने के दिन आ गए। अच्छा उनसे मिलने के दिन आ गए। उनसे मिलने के दिन आ गए, दिन के खिलने के दिन आ गए। उनसे मिलने के दिन आ गए, दिन के खिलने के दिन आ गए। जब वो आए मेरे ख्वाब में, जब वो आए मेरे ख्वाब में, तो संवरने के दिन आ गया। जब वो आए मेरे ख्वाब में, तो संवरने के दिन आ गए। बहुत सुंदर। अब पेश करता हूँ एक गजल। जी स्वागत। बताया सूफियाना शायर, जमीन का गिरा पड़ा शायर। कुछ गलती हो तो मैं देखने वालों से क्षमा चाहता हूँ। वक्त दुनिया में है ये आया हुआ। अच्छा वक्त जैसे हालात चल रहे हैं, वक्त दुनिया में है ये आया हुआ। पेड़ जैसे हो कोई गिरता हुआ। पेड़ जैसे हो कोई गिरता हुआ। वक्त दुनिया में है ये आया हुआ। पेड़ जैसे हो कोई गिरता हुआ। शेर कश्यप साहब कहने की कोशिश की है। आप तो नामचीन शायर हैं, हमारे मित्र भी हैं, इनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ। जब मिले थे तुम मुअत्तर शाम थी। जब मिले थे तुम मुअत्तर शाम थी। आज वो मंजर नहीं, ये क्या हुआ। जब मिले थे तुम मुअत्तर शाम थी। आज वो मंजर नहीं, ये क्या हुआ। क्या बात। अब आजकल के आदमी का फोटो उतारी है मैंने, देखिएगा। एक चेहरे पर हैं अब पर्दे हजार। एक चेहरे पर है अब पर्दे हजार। शाम को कुछ, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, रात को कुछ।
ये है, एक चेहरे पर है पर्दे हजार, ढूंढिए मत आदमी बीता। क्या बात, ठीक बात, पहले जैसे सच्चे लोग अब नहीं मिलते, आजकल के लोग। सही बात कह दी आप। ढूंढिए मत आदमी बीता हुआ। पेश करता हूं मक्ता। इन दिनों मजनू गमों से चूर था। अच्छा, इन दिनों मजनू गमों से चूर था, आप आए ये बहुत अच्छा। क्या बात, रेगिस्तान में पानी मिल गया। इन दिनों मजनू गमों से चूर था, आप आए ये बहुत अच्छा हुआ। एक कथा और, जलवा अपना दिखा दीजिए, जलवा अपना दिखा दीजिए, प्यास मेरी बुझा दीजिए। जलवा अपना दिखा दीजिए, प्यास मेरी बुझा दीजिए, खार राहों में हैं इस कदर। अच्छा, हार राहों में हैं इस कदर, राह आसान बना दीजिए। क्या बात, हार राहों में हैं इस कदर, राह आसान बना दीजिए। आखिर में एक शेर, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात हो। क्या बात, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात। समझ। वाह, बहुत बढ़िया रचनाएं, बहुत बढ़िया गजल सुनने को मिली मजनू जी से। और जब इस उम्र में आपसे बढ़िया गजल सुनने को मिलती है तो हम तो आशिक बनना लाजमी है। और एक बात और जो मैं सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि जुल्फों की बड़ी बात की आपने, और मुझे मेरा गंजा बन याद आ गया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो इस बात का जो फैसला करेंगे वो तो ये करेंगे कि आपकी जुल्फें अच्छी या मेरा गंजापन अच्छा। तो निश्चित रूप से आपकी जुल्फें ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि आशिकी की शुरुआत जब तक जुल्फें ना हो तब तक होती नहीं। तो मित्रों, बहुत ही अच्छी रचनाएं, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने स्टूडियो में। और अगर हमारे किसी मित्र ने हमको एक बार भी इशारा किया तो मजनू साहब को हम दोबारा अपने स्टूडियो में जरूर बुलाएंगे। आपके कमेंट्स का, आपकी जो हौसला अफजाई का हमको इंतजार है। आपके सामने कमेंट बॉक्स है, आप उसमें जो है हमको अपनी जो राय है वो जरूर लिख के भेजिए, ताकि हम जिन रचनाकारों को भी आप कहेंगे उनको आपके समक्ष दोबारा जरूर से जरूर प्रस्तुत करेंगे। और शायद यही हमारी जो हौसला अफजाई है वो भी होगी। मित्रों, मैं अगले रचनाकार का नाम लेना चाहता हूँ, उनको आवाज़ देना चाहता हूँ। और मैंने कहा कि वो कोई और नहीं बल्कि इस देश के बड़े ख्यातिलब्ध गजल गो हैं, डॉक्टर देवीचरण कश्यप अक्स जी। उनकी सफलता और उनके यहाँ आने का मंतव्य हमने नहीं बुलाया, आपने बुलाया। आपने कमेंट्स किए, आपने हमको बताया, फोन करके बताया कि भाई हमको देवीचरण जी को एक बार फिर से सुनना है। तो जब इतना उत्साहवर्धन और इतनी अधीरता हमारे मित्रों की हो तो मुझे लगा कि सोशल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा जो ये संचालित ब्रज इंद्रा अभिव्यक्ति मंच है, इसमें सबसे पहले अक्स जी को दोबारा बुलाया जाए। और मैं उन्हें बुलाता हूँ, दो लाइनों से हामिद कानपुरी जी की हैं, मैं उनकी दो लाइनों से आपको बुलाता हूँ कि खुद को झकझोर कर निकल जाओ, खुद को झकझोर कर निकल जाओ, सब वहीं छोड़ कर निकल जाओ, और देर तक मत रुको यहाँ, लेकिन सिलसिला जोड़ कर निकल जाओ। मैं इन्हीं लाइनों से आपको जोड़ता हूँ, क्योंकि ये जो सिलसिला है वो अंतिम बार नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे तक कई एपिसोड तक चलता रहेगा। आदरणीय देवीचरण कश्यप अक्स। मित्रों, मैं देवीचरण कश्यप अक्स आज आपसे फिर रूबरू हूँ। आपकी मेहरबानी है, आपकी नेमतें हैं, आपने दोबारा मुझे सुनने का हुक्म दिया। मैं आपसे फिर कुछ रचनाएं लेकर आपके बीच में आता हूँ। अभी हमारे मित्र के दुबे मजनू फर्रुखाबादी साहब सुना रहे थे, जहाँ से रूमानी बात वो शुरू करते हैं, मैं वहीं से चार मिसरे याद करता हूँ, चार पंक्तियाँ अर्ज करता हूँ। तो सुनिएगा।
वहीं से बात शुरू करता हूँ, फिर कुछ गजलों से आपको जोड़ता हूँ, पेश करता हूँ कि चांद फिर आज रात उतरेगा, चांद फिर आज रात उतरेगा, प्यार की बात करके गुजरेगा, प्यार की बात करके गुजरेगा। अभी राजीव जी जहां से बात कर रहे थे इश्क और मोहब्बत में, वहीं से जोड़ता हूँ कि चांद फिर आज रात उतरेगा, प्यार की बात करके गुजरेगा, रूप में तेरे इतना पागल है, रूप में तेरे इतना पागल है, नूर तेरा चुरा के निखरेगा, नूर तेरा चुरा के निखरेगा, चांद फिर आज रात उतरेगा, चांद फिर आज रात उतरेगा। और आज का जो वर्तमान परिवेश है जी, प्रेम किस तरीके से करवट बदल रहा है, जहाँ गुजरिश करता हूँ, अच्छे लगे तो आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा और आप लिखिएगा। सुनिए कि प्रेम के अर्थ अब कुछ बदलने लगे, प्रेम के अर्थ अब कुछ बदलने लगे, प्रेम के अर्थ अब कुछ बदलने लगे, हुस्न के नाम सिक्के उछलने लगे, हुस्न के नाम सिक्के उछलने लगे। और स्थितियां क्या है कि प्रेम पावन यहाँ अब तो मिलता नहीं, प्रेम पावन यहाँ अब तो मिलता नहीं, प्रेम की आड़ में लोग छलने लगे, प्रेम की आड़ में लोग छलने लगे, प्रेम के अर्थ अब कुछ बदलने लगे, प्रेम के अर्थ अब कुछ बदलने लगे, हुस्न के नाम सिक्के उछलने लगे, प्रेम पावन यहाँ अब तो मिलता नहीं, प्रेम की आड़ में लोग छलने लगे, प्रेम की आड़ में लोग छलने लगे। और एक गजल से जोड़ता हूँ, मैं वो लिखता हूँ जो जीवन में भोगता हूँ, कोशिश करता हूँ उसको अपने रचनाओं में समेट के आपके सामने रखूं। सुनिएगा, मतलब हाजिर करता हूँ कि दुनिया के आजकल यही दस्तूर हो गए, दुनिया के आजकल यही दस्तूर हो गए, शोहरत जिन्हें मिली वही मगरूर हो गए, शोहरत जिन्हें मिली वही मगरूर हो गए, दुनिया के आजकल यही दस्तूर हो गए, दुनिया के आजकल यही दस्तूर हो गए, शोहरत जिन्हें मिली वही मगरूर हो गए, शोहरत जिन्हें मिली वही मगरूर हो गए। और शेर नज़्म करता हूँ कि हालात से बहुत थी परेशान जिंदगी, हालात से बहुत थी परेशान जिंदगी, तुम आ गए तो हम सभी काफूर हो गए, हालात से बहुत थी परेशान
जिंदगी, तुम आ गए तो हम सभी काफूर हो गए। तुम आ गए तो हम सभी काफूर हो गए। और शेर अर्ज करता हूँ दुबे जी कि हम लोग नेता को वोट देते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि हमारे क्षेत्रों में काम करे, और जब नेता काम नहीं करता तो एक शायर और कवि का फर्ज होता है कि कहा जाए उसको। बिल्कुल। सुनिएगा, ये सोच कर चुना था, ये सोच कर चुना था, मसीहा बनेंगे वो। क्या बात, अरे भाई क्या बात है। ये सोच कर चुना था, मसीहा बनेंगे वो। ये सोच कर चुना था, मसीहा बनेंगे वो। नेता हमारे वास्ते नासूर, नेता हमारे वास्ते नासूर हो गए। ये सोच कर चुना था, मसीहा बनेंगे वो। ये सोच कर चुना था, मसीहा बनेंगे वो। ये सोच कर चुना था, मसीहा बनेंगे वो। नेता हमारे वास्ते नासूर हो गए, नेता हमारे वास्ते नासूर हो गए। और एक गजल का बेहतरीन शेर आपकी नजर करता हूँ कि बहकाए खुद ही अपने कदम बागबान ने। बड़ा नाजुक शेर है। बहकाए अपने खुद ही कदम बागवान ने, बहकाए अपने खुद ही कदम बागवान ने। बदनाम मगर बाग के अंगूर, बहकाए अपने खुद ही कदम बागवान ने। बहकाए अपने खुद ही कदम बागवान ने। बदनाम मगर बाग के अंगूर हो गए, बदनाम मगर बाग के अंगूर हो गए, बदनाम मगर बाग के अंगूर हो गए। और मित्रों, एक और गजल से आपको जोड़ता हूँ। अक्सर हमने देखा होगा कि हम लोग चार पहिया गाड़ी भी चलाते हैं और कई बार एक पलक झपकती है और कहाँ से क्या हो जाता है। राजू भाई सुनिएगा, ये छोटी सी घटना कितनी दर्दनाक बन जाती है। वहां से गजल का बतना उठाता हूँ और गजल आपकी सेवा में हाजिर करता हूँ। सुनिएगा, बड़ी नाजुक गजल है, मजा आएगा आपको निश्चित हर शेर में। जिंदगी करीब से दिखेगी आपको। सुनिएगा, हादिसा ऐसा कभी होता नहीं। अच्छा, हादिसा ऐसा कभी होता नहीं, हादिसा ऐसा कभी होता नहीं। रास्ते में मैं अगर सोता नहीं, रास्ते में मैं अगर सोता नहीं, हादिसा ऐसा कभी होता नहीं, हादिसा ऐसा कभी होता नहीं, हादिसा ऐसा कभी होता नहीं। रास्ते में मैं अगर सोता नहीं, हादिसा ऐसा कभी होता नहीं। और शेर अर्ज करता हूँ, अपनी अपनी जिंदगी ढोते हैं सब। सुनेगा शास्त्री भाई, अरे भाई क्या नाजुक शेर है भाई। अपनी अपनी जिंदगी ढोते हैं सब, अपनी अपनी जिंदगी ढोते हैं सब। आसमां सर पर कोई ढोता नहीं, अपनी अपनी जिंदगी ढोते हैं सब, अपनी अपनी जिंदगी ढोते हैं सब। आसमां सर पर कोई ढोता नहीं, हादिसा ऐसा कभी होता नहीं। और आज जो हम लोग देख रहे हैं, जो आज समाज में दूरियां बढ़ रही, वहां से एक शेर कहता हूं, अगर दर्द दिल में हो तो आखिरी समस्याएं हमारे साल हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। सुनिएगा, शेर हाजिर करता हूं कि सच्चे सब इंसान जो होते यहाँ, सच्चे सब इंसान जो होते यहाँ, सच्चे सब इंसान जो होते यहाँ, जिंदगी में कोई भी रोता नहीं,
सच्चे सब इंसान जो होते यहाँ, सच्चे सब इंसान जो होते यहाँ, जिंदगी में कोई भी रोता नहीं। सच्चे सब इंसान जो होते यहाँ, जिंदगी में कोई भी रोता नहीं। हादसा ऐसा कभी होता नहीं। और आज हमारे भारत देश को प्रेम बोने की आवश्यकता है। प्रेम बोया जाए, सौहार्द बोया जाए। तब वहां से कहता हूँ, बिल्कुल सही बात। नफरत तो बोया क्या जा रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि नफरतों के बीज बोए जा रहे, नफरतों के बीज बोए जा रहे, नफरतों के बीज बोए जा रहे, प्यार की फसलें कोई बोता नहीं। नफरतों के बीज बोए जा रहे, नफरतों के बीज बोए जा रहे, नफरतों के बीज बोए जा रहे, प्यार की फसलें कोई बोता नहीं। हादसा ऐसा कभी होता नहीं। और शेर हाजिर करता हूँ, क्या मुसफरी कर रहे हैं कश्यप साहब की आवाज। शेर हाजिर करता हूँ कि जो समंदर तैर कर आया यहाँ, जो समंदर तैर कर आया यहाँ, जो समंदर तैर कर आया यहाँ, वो कभी खाता यहाँ गोता नहीं। जो समंदर तैर कर आया यहाँ, जो समंदर तैर कर आया यहाँ, जो समंदर तैर कर आया यहाँ, वो कभी खाता यहाँ गोता नहीं। जो समंदर तैर कर आया यहाँ, जो समंदर तैर कर आया यहाँ, वो कभी खाता यहाँ गोता नहीं। हादसा ऐसा कभी होता नहीं। और देखिए, एक शेर अर्ज करता हूँ कि माँ गंगा जो सबको उतारने वाली, और हम क्या कर रहे हैं। बस एक प्रश्न चिन्ह, एक इंट्रोगेट करता हूँ आपको कि सिर्फ मैली कर रहे हैं पावन, सिर्फ मैली कर रहे हैं पावनी, सिर्फ मैली कर रहे हैं पावनी, पाप गंगा में कोई धोता नहीं। सिर्फ मैली कर रहे हैं, सिर्फ मैली कर रहे हैं पावनी, सिर्फ मैली कर रहे हैं पावनी, पाप गंगा में कोई धोता नहीं। हादसा ऐसा कभी होता नहीं। और एक मोहब्बत का शेर दुबे जी आपको देता हूँ शेर कि मत लगाओ दिल की कीमत दोस्तों। दुबे जी आप पे लागू होता है कि मत लगाओ दिल की कीमत दोस्तों, मत लगाओ दिल की कीमत दोस्तों, प्यार में व्यापार तो होता नहीं। मत लगाओ दिल की कीमत दोस्तों, मत लगाओ दिल की कीमत दोस्तों, मत लगाओ दिल की कीमत दोस्तों, प्यार में व्यापार तो होता नहीं। हादसा ऐसा कभी होता नहीं। और वक्त का शेर आपकी नजर करता हूँ, और यहाँ से एक बात कहता हूँ कि कवि शायर जो भी होता है उसकी लकीर अपनी होती है, अपनी पगडंडी खींचता है, वो ज्यादा किसी के बहकावे में आता नहीं। ये एक शाश्वत सत्य है। वहां से मतले का शेर कहता हूँ कि जो पढ़ाओ तुम वही वो बोल दे, 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 अक्ष शायर है कोई तोता नहीं। जो पढ़ाओ तुम वही वो बोल दे, जो पढ़ाओ तुम वही वो बोल दे, जो पढ़ाओ तुम वही वो बोल दे, अक्ष शायर है कोई तोता नहीं। अक्ष शायर है कोई तोता नहीं। हादसा ऐसा कभी होता नहीं।
हादसा ऐसा कभी होता नहीं, रास्ते में मैं अगर सोता नहीं, हादसा ऐसा कभी होता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक आप असू जी को सुन रहे थे, बड़ी प्यारी गजलें, बहुत अच्छी रचनाएं थी। और अब मैं भाई राजू मिश्र हिंदी गीत का एक बड़ा चर्चित नाम है। मैं राजू मिश्र के बारे में इतना कह सकता हूँ कि राजू मिश्र हिंदी गीतों के बड़े चर्चित, लोकप्रिय एवं बड़े लाडले रचनाकार हैं। इनकी रचनाएं ग्रामीण परिवेश, प्रकृति एवं मानवीय संबंधों को रेखांकित करती हुई जन जन के मन मन में अपना स्थान बना रही है। मैं पूरे सम्मान के साथ भाई राजीव जी को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इनकी रचनाएं, इनकी पूरी भूमिका है। भाई राजीव। धन्यवाद आदरणीय अशोक शास्त्री जी, आपने मुझे आवाज़ दी। थोड़ा मोड़ा जो लिख पाता हूँ आपके समक्ष रखता हूँ, लेकिन इससे पहले भाई देवीचरण कश्यप जी ने जो लिखा, जो कहा, वो मामला मेरे दिल में उतर गया और मेरी अगली रचना भी वहीं से निकलेगी। उन्होंने कहा कि जो पढ़ाओ तुम वही मैं बोल दूँ, अक्सर शायर है कोई तोता नहीं। हम साहित्यकार हैं, ये बात सही है कि हमने युद्ध करा दिए और हमने शांति भी ला दी, हमने अलग जगा दी, आज़ादी की। हमारी कलम में बहुत शक्ति है। तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव हुए, कल शपथ ग्रहण हुआ, और इससे पहले चुनाव से पहले एक बहुत बड़े जुमले आ रहे थे यूपी में का। मैंने भी सुना, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। यूपी में तो बहुत कुछ है। एक गीत वहाँ से निकला है, आपके समक्ष रखता हूँ। आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद चाहिए। और होली है, होली के बाद तो जिसको बुरा लगे वो ना माने, क्योंकि होली है, और जो समर्थन में है तो आपका आशीर्वाद मिलेगा। और कहता हूँ कि बहुत कर्म किए वोट की खातिर, फिर भी रह गए छूछे। क्या बात है। और तब हूँ गोरी जी जाने कैसे हम सब से ये पूछे। और क्या पूछे? काबा। यूपी में काबा, काबा, अरे यूपी में काबा। तो हम बताए थे कि यूपी में काबा, यूपी में काशी विश्वनाथ बाबा बा, जिनसे सकल जहान बा। और अब तो योगी बाबा भी आ गए हैं, कल शपथ भी हो गई है। तो मुझे लगता नहीं कि अब कुछ बताने की जरूरत है, फिर भी मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं साहित्यकार हूँ। मैंने कहा मैं कोई तोता नहीं हूँ, मैं तो वही बोलूँगा जो सच होगा, जो कलम बोलेगी। और कहता हूँ कि यूपी में योगी, बनारस में बाबा, यूपी में योगी, बनारस में बाबा। अब हूँ तू पूछता यूपी में काबा, यूपी में योगी, बनारस में बाबा, यूपी में योगी, बनारस में बाबा। अब हूँ तू पूछता यूपी में काबा, अब हूँ तू पूछता यूपी में काबा। और मेरी तरफ यह भाषा चल रहा है, अवधि यही है लोग। तो कहता हूँ कि फिरी फिरी कह के बनाए रहे उल्लू, फिरी फिरी कह के बनाए रहे उल्लू। जनता दे दी तब बाबा जी के ठुल्लू, जनता दे दी तब बाबा जी के ठुल्लू। जातियो पाती में हाथी बुढ़ाई गवा, जातियो पाती में हाथी बुढ़ाई गवा। साइकिल भी डूबी गई बिना पानी चुल्लू, साइकिल भी डूबी गई बिना पानी चुल्लू। और जब साइकिल भी डूब गई, हाथी भी बुढ़ा गया, तो हमारे योगी जी आ गए। योगी जी के बारे में तो आपने सुना ही है कि बुलडोजर बाबा उनका नाम है। योगी जी ने कहा था कि देखो मेरे साथ गलत करोगे तो हम गलत ही करेंगे, हम सही नहीं करेंगे। तो अपने शब्दों में कहता हूँ, उन्होंने क्या कहा था कि सठे साठम समाचरे और यतना मारब की उतर जई है परेत। और मैं कहता हूँ कि अब हार गए चुनाव, जितना कहना था कह लिया, यूपी में पूछ लिया क्या है क्या नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि हाथन से लातन से
अरे हाथन से लातन से कैसे तू जाबा, हाथन से लातन से कैसे तू जाबा, अब हूँ तू पूछत यूपी में काबा, अब हूँ तू पूछत यूपी में काबा, यूपी में योगी बनारस में बाबा, यूपी में योगी बनारस में बाबा, अब हूँ तू पूछत यूपी में काबा, अब हूँ तू पूछत यूपी में काबा। और अगले बंद में बताता हूँ कि किस तरीके के वादे किए गए। तो वादन से बातन से बातन से मनैलू भाई लियो, लड़की मेरा उनके सपना देखाई लियो। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो अगला मेरे दिमाग में है कि लड़का हूँ तो पार्टी डुबो भी सकता हूँ। तो वहां से निकला कि वादन से बातन से मनैलू भाई लियो, लड़किन मेहरा उनके अपना बनाए लियो, लड़किन मेहरा उनके सपना दिखाई लियो। मुला यही मन में बसे हैं जो राम जी, मुला यही मन में बसे हैं जो राम जी, उनके ताई तुम ही बताओ तो काओ कियो, उनके ताई तुम ही बताओ तो काओ कियो। छोड़ो राजनीति, अब तुमसे राजनीति ना होगी, तो छोड़ो राजनीति चलाओ तुम ढाबा, छोड़ो राजनीति चलाओ तुम ढाबा, अब हूँ तू पूछत यूपी में काबा, अब हूँ तू पूछत यूपी में काबा। और अगले बंद में मैंने बताने की कोशिश की है कि यूपी में क्या है। दो लाइनों में सुने कि लोगा लुगाइन और बचवानी डरेबा, लोगा लुगाइन और बचवानी डरेबा, दुष्टन पे शासन के तगड़ा कहरेबा, दुष्टन पे शासन के तगड़ा कहरेबा। विश्व गुरु देश का बनावे के खातिर, विश्व गुरु देश का बनावे के खातिर, मोदी जी के चर्चा, अरे मोदी जी के कोशिश ही चारों पहरेबा, मोदी जी के कोशिश ही चारों पहरेबा। सोना तो सोना है, क्योंकि वो लोग सोना है और उनको कोई प्रत्यक्ष प्रमाण देने की जरूरत नहीं कि सोना तो सोना है समझो न तांबा, सोना तो सोना है समझो न तांबा, अब तू पूछत यूपी में काबा, अब तू पूछत यूपी में काबा, यूपी में योगी बनारस में बाबा, यूपी में योगी बनारस में बाबा, अब तू पूछत यूपी में काबा। धन्यवाद मित्रों, मैं समझता हूँ कि मेरे इस गीत से लोगों को मालूम हो गया होगा कि भाई यूपी में बहुत कुछ है। और चूंकि हमारे बीच मजनू जी बैठे हुए हैं, हमारे बीच अशोक जी बैठे हुए हैं और देवीचरण कश्यप साहब का तो कहना ही क्या, जिन्होंने इस और जो प्यार है उसके विभिन्न रूप हमको दिखाए हैं। मैं एक गीत के माध्यम से उस प्रेम का एक और आपको रंग दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ तो जनरेशन गैप है। तो देखिए मजनू से और यहाँ तक राजीव मिश्रा तक जो जनरेशन गैप आया, शब्दों का जो गैप आया वो किस तरीके का है, मैं सहर्ष माफी मांगते हुए शब्दों में आपको जो है ये गीत सुनाता हूँ कि आज जो बॉलीवुड है और जो शब्द किस तरह चेंज हो गए। देखिए एक बात और साहित्यकार, जैसा मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी देवीचरण साहब की, उन्होंने कहा कि मैं तोता नहीं हूँ। ये बहुत बढ़िया बात है, मैं ताजिंदगी इस बात को याद रखूंगा कि मैं तो एक बात और भी है कि हमको सामाजिक जो परिवर्तन है इन्हें चेंज भी करना, इन्हें स्वीकारना भी करना पड़ेगा। समाज में परिवर्तन हो रहा है, गीतों में परिवर्तन हो रहा है, शब्दों में परिवर्तन हो रहा है, फेसबुक में रील्स आ रहे हैं, तो हमारा थोड़ा सा जो रुझान है, थोड़ी सी बात है वहां भी देखेंगे। मैं कहता हूँ, देखिए और कहता हूँ कि हम तुम्हारे दिलबर तुम मेरी डार्लिंग। देखिए शब्द चेंज हो गए, डार्लिंग प्रियतमा से डार्लिंग आ गया। तो अब गीतों में इसको लेके आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इसको चेंज इग्नोर नहीं कर सकते। और कहता कि हम तुम्हारे दिलबर तुम मेरी डार्लिंग, हम जवां हैं अब भी तुम भी हो चार्मिंग। क्या काफिया भाई, क्या हम तुम्हारे दिलबर तुम मेरी डार्लिंग, हम जवां हैं अब भी तुम भी हो चार्मिंग। चाहूं तुम्हें मैं इतना तुमको नहीं पता, गर्मी है मेरे प्यार में जो ग्लोबल वार्मिंग। तो प्यार करो ताड़ा ताड़ी ताड़ा ताड़ी ताड़ा ताड़ी रे। अब ये ताड़ा ताड़ी शब्द मैंने एक गीत से निकाला था, किसी बॉलीवुड के गीत से, बस इसी गीत के आसपास, इसी शब्द के आसपास ये हमने लिया
कि प्यार करो ताड़ा ताड़ी रे, जाने मन तू अनाड़ी रे। और फिर से इसको देखिए कि ये जो जाने मन तू अनाड़ी तो ये स्त्री गाती है, ये नायिका गाती है, बाकी 3 जगह हम हैं, सिर्फ एक जगह इसका है। तो फिर से आपके समक्ष पेश करता हूँ, अब आप समझेंगे तो इसको जो है ज्यादा मजा आएगा। कहता है नायक कहता है कि हम तुम्हारे दिलबर तुम मेरी डार्लिंग, हम जवां हैं अब भी तुम ही हो चार्मिंग, चाहूं तुम्हें मैं इतना तुमको नहीं पता, गर्मी है मेरे प्यार में जो ग्लोबल वार्मिंग, प्यार कर ताड़ा ताड़ी जाने मन तू अनाड़ी रे। और कहता हूँ मजनू जी की आवाज में ही कहता हूँ नायिका से कि आज भी हो छुई मुई नाजुक कली सी। इतना चेंज हो गया तो बात तो यही बोलेंगे कि आज भी हो छुई मुई नाजुक कली सी, लगती हो लड़की तुम आज भी भली सी, आज भी हो छुई मुई नाजुक कली सी, लगती हो लड़की तुम आज भी भली सी, पर हम भी आपकी तरफ से कह रहा हूँ, पर हम भी बिल्कुल बदले हैं ना सनम, पर हम भी बिल्कुल ना बदले हैं सनम, अरे याद हमको तेरी हर गाली जली सी, याद हमको तेरी हर गाली जली सी, झट से बनो मेरी करते हैं फार्मिंग। अब नायिका मिलेगा फिर आगे वंश बढ़ेगा कि झट से बनो मेरी करते हैं फार्मिंग, झट से बनो मेरी करते हैं फार्मिंग, प्यार कर ताड़ा ताड़ी रे, तू अनाड़े। और बिल्कुल अंतिम अरदास है नायिका से, क्योंकि अब तो हम बहुत आगे निकल गए हैं उम्र के। तो कहता हूँ कि फूटे ना उम्र की ये कच्ची गगरिया, बस उस पे पहुंच गए हम लोग। फूटे ना उम्र की ये कच्ची गगरिया, बिछड़े ना अपनी ये मिलकर डगरिया, फूटे ना उम्र की ये कच्ची गगरिया, बिछड़े ना अपनी ये मिलकर डगरिया, अब की भी अगर तुम कुछ कह ना पाए, अब की भी अगर तुम कुछ कह ना पाए, प्यार पहुंच पाएगा ना अपनी नगरिया, प्यार पहुंच पाएगा ना अपनी नगरिया, तेरा चुप रहना अरे तेरा कुछ न कहना है कितना हार्मिंग। पहले भी नहीं कहा था, कभी नहीं मिले, और अभी तो इस बार कहता हूँ कि तेरा चुप रहना अरे तेरा कुछ न कहना है कितना हार्मिंग, प्यार कर ताड़ा ताड़ी जाने तू अनाड़ी रे, प्यार कर ताड़ा ताड़ी रे, जाने मन तू अनाड़ी रे। धन्यवाद मित्रों, मैं नहीं समझता कि आपको इतना पसंद आया होगा, लेकिन अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा मुझे भी अच्छा लगेगा। और चलते हैं, ये एक जरा 2 लाइन हम आपके, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं 4 लाइन बस आपके सम्मान में कहना चाहता हूँ। तुम ना होते तो गजल कौन कहता, तुम ना होते तो गजल कौन कहता, तेरे चेहरे को कमल कौन कहता, तेरे चेहरे को कमल कौन कहता, ये करिश्मा है देखने वालों की मोहब्बत का, ये करिश्मा है देखने वालों की मोहब्बत का, वरना इस जर्रे को ताजमहल कौन, अरे वाह वाह वाह, वरना इस जर्रे को ताजमहल कौन कहता। आपका आशीर्वाद बना रहे। आदरणीय के दुबे जी से जब आशीर्वाद मिल जाता है तो रचना के परिपक्व होने में कोई संशय नहीं रहेगा। मैं ईश्वर को धन्यवाद करूंगा कि आपके मुख से मुझे ये आशीर्वाद मिला। और आइए मित्रों, जो आज के शेष हैं वो बहुत ही विशेष हैं, वो कोई और नहीं, अशोक शास्त्री जी हमारे बीच में बैठे हैं। मैंने बताया था कि आप भारतीय स्टेट बैंक से रिटायर्ड हैं और इस समय पठन पाठन, रचना लेखन, कविता, गीत में लगातार भी लगे हुए हैं। आप न स्वयं आगे बढ़ते हैं बल्कि और भी तमाम लोग जो नवानपुर हैं, जो लिखने में पढ़ने में विश्वास रखते हैं, उनको मंच देते हैं।
मैं बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत आपकी इज्जत से इस मंच पे आपका जो है आगमन हेतु इंतजार कर रहा हूँ। 2 लाइनें मेरे दिमाग में आ रही हैं शैलेंद्र शंकर जी की कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इन्हीं सब आमंत्रित करता हूँ। आइए। बहुत अच्छा। राजीव जी के संचालन में ये काव्यगोष्ठी अपने समापन की ओर है। शैक्षिक दुनिया के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। राजीव जी ने भी होली के पर्व का एक संकेत दिया था। कानपुर महानगर के अंदर होली का पर्व बड़ी धूमधाम से और कई दिनों तक मनाया जाता है, इसलिए रंगों के माध्यम से एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बाद एक छोटा सा गीत कि मैंने जब ये नारा दिया कि आइए हमारे साथ चलिए और उन चेहरों पर काला रंग मलिए जो सच्चाई में काले हैं, जो अच्छाई में काले हैं, जो भलाई में काले हैं, जो कमाई में काले हैं, जो अखबार में काले हैं और जो पूरे बाजार में काले हैं। मैंने जब ये नारा दिया कि आइए हमारे साथ चलिए और उन चेहरों पर काला रंग मलिए जो सच्चाई में काले हैं, जो अच्छाई में काले हैं, जो भलाई में काले हैं, जो कमाई में काले हैं, जो अखबार में काले हैं और जो पूरे बाजार में काले हैं। मेरा ये नारा सुनकर काले रंग का व्यवसाय करने वाला थोक व्यापारी मेरे पास आया और बोला कि आपने ये बहुत अच्छा नारा लगाया है, क्योंकि मैंने पिछले साल की अपेक्षा इस साल 10 गुना ज्यादा लाभ कमाया। क्योंकि मैंने पिछले साल की अपेक्षा इस साल 10 गुना ज्यादा लाभ कमाया है। आप काले रंग की उपयोगिता पर ऐसे ही 2-4 नारे और लिख दीजिए तथा बदले मुझसे हैंडसम कमीशन ले लीजिए। आप काले रंग की उपयोगिता पर ऐसे ही 2-4 नारे और लिख दीजिए तथा बदले में मुझसे हैंडसम कमीशन ले लीजिए। मैंने कहा कि तुम निराश मत हो भाई, अगले साल तुमको इससे भी ज्यादा होगी कमाई। क्योंकि अब लोगों के सोचने का बदल गया है ढंग। अब कुछ ही लोग लगाते हैं सद्भावना और भाईचारे वाला गुलाबी रंग। अरे सच्चाई है, बहुत अच्छा। एक रचना मैं दे रहा हूँ पत्नी के ऊपर, जीवन संधि के ऊपर। अभी तक तो जीवन संधि को बहुत लोगों ने हास्य के रूप में, कटाक्ष के रूप में इसका किया है। मैं जो वास्तव में उसका स्वरूप होता है एकादश करने का, उस पर एक लिखना कि जीवन में आई है मेरे वो हस्ती मुस्काती, चाह रहा कि मिले सभी को ऐसा जीवन साथी। जीवन में आई है मेरे वो हस्ती मुस्काती, चाह रहा कि मिले सभी को ऐसा जीवन साथी। घर के सारे कामों में तुम रहती रोज मगन हो, आंगन की शीतलता हो तुम देहरी की धड़कन हो। घर के सारे कामों में तुम रहती रोज मगन हो, आंगन की शीतलता हो तुम देहरी की धड़कन हो। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। कभी चूड़ियां बजे तुम्हारी पायल की छन छन हो, सच पूछो तो कह दूं तुमको तुम ही नंदन वन। अरे भाई बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा है। कभी चूड़ियां बजे तुम्हारी पायल की छन छन हो, सच पूछो तो कह दूं तुमको तुम ही वृंदावन हो। माथे पर सिंदूर, हाथ में मेहंदी, पाँव महावर, घर के खातिर कर दी तुमने सारी उम्र निछावर। जिन बातों से नहीं रहा है तेरा लेना देना, घर परिवारों की बातों में चुपके से रो लेना। अरे भाई क्या बात, अरे भाई अरे भाई गजब है, गजब है भाई, क्या बात। जिन बातों से नहीं रहा है तेरा लेना देना,
घर परिवारों की बातों में चुपके से रो लेना। पहले भला बुरा कह डाला फिर भेजे थे न्योते। परिवारों में करने पड़ते हैं कितने समझौते। जिन बातों से नहीं रहा है तेरा लेना देना, घर परिवारों की बातों में चुपके से रो लेना। पहले भला बुरा कह डाला फिर भेजे थे न्योते। परिवारों में करने पड़ते हैं कितने समझौते। किससे तुलना करूं यहाँ पर मैं तेरी ऊंचाई से। सच पूछो तो जिए तुम्हें रिश्ते सब गहराई। किससे तुलना करूं यहाँ पर मैं तेरी ऊंचाई से। सच पूछो तो जिए तुम्हें रिश्ते सब गहराई से। सीख लिया है सुख दुख में भी करना जीवन यापन। तेरे लिए बराबर दोनों क्या पतझड़ क्या सावन। सीख लिया है सुख दुख में भी करना जीवन यापन। तेरे लिए बराबर दोनों क्या पतझड़ क्या सावन। मंदिर मंदिर जाकर पूजे प्रतिमाएं वो सारी। कृपा बनाए रखना घर में हे भोला भंडारी। मंदिर मंदिर जाकर पूजे प्रतिमाएं वो सारी। कृपा बनाए रखना घर में हे भोला भंडार। तेरी ही मेहनत से घर के ये अनुपम आयाम हुए। चारों कोने घर के लगते जैसे चारों धाम हुए। तेरी ही मेहनत से घर के ये अनुपम आयाम हुए। चारों कोने घर के लगते जैसे चारों धाम। तेरी ही मेहनत से घर के ये अनुपम आयाम हुए। चारों कोने घर के लगते जैसे चारों बंधा बहुत मजबूत सूत्र ये प्रणय के बंधन का। हंसी से भरा रहे ये रिश्ता 7 जन्म का। बंधा बहुत मजबूत सूत्र ये प्रणय के बंधन का। हंसी खुशी से भरा रहे ये रिश्ता 7 जन्म का। जीवन में आई है मेरे वो हस्ती मुस्काती। चाह रहा कि मिले सभी को ऐसा जीवन। मजा आ गई बिल्कुल। मेरे साथ मेरे दर्शकों को भी मजा आ गई होगी, यहाँ बैठे हुए विद्वजनों को भी मजा आ गई होगी। 2 लाइनें फैजुल हसन साहब की मैंने कहीं पढ़ी थी, आज बिल्कुल लाजमी होती हैं यहाँ पर सुनाना। मैं सुनाना चाहता हूँ कि तीर अंधेरे में यूं ही नहीं चलाया है। तीर अंधेरे में यूं ही नहीं चलाया है, हमने भी आंधियों में चिराग जलाया। तो वो आपका जो गीत है वो मुझे देख के आज ऐसे लग गया कि वाकई ये जो आज की महफिल है, आज का ये जो मंच है, इसने एक तरफ जहाँ श्रृंगार, जहाँ संवेदना, जहाँ चुनाव, जहाँ सच्चाईपन, और वहाँ आपने जो अंतिम में हमारी जो घरों की सहोदरी होती है, हमारी एक तरीके से कह दिए, जिनके बिना हम चल नहीं सकते हैं, हमारी जो घरों में बैठी हुई हमारी जो मैं तो अपने ऊपर ही लेता हूँ कि अगर हम यहाँ तक आगे बढ़े हैं तो इसमें गृह लक्ष्मी का बहुत बड़ा हाथ है। और आपने जैसा कहा कि पत्नियों पर प्रायः मजाक ही बनते हैं, चुटकुले ही बनते हैं, लेकिन आपने ये जो सम्मान का गीत गाया है, ये इस एपिसोड की जान। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के मंच को, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने दर्शकों को। ऐसी टीम, मैंने तो शुरुआत में ही कहा था कि मैं सूरज को दिया दिखाने का काम नहीं करूंगा, आप स्वयं देखेंगे और स्वयं भी मिलेंगे। तो जी हाँ मित्रों, आज का ये सत्र समापन की ओर है, मिलते हैं अगले सत्र में। लेकिन इससे पहले मैं कहता हूँ कि यदि आपके भीतर कोई रचनाकार बैठा है, यदि आपके भीतर कोई श्रोता भी बैठा है, रचनाकार तभी होता है जब श्रोता सामने होता है। तो अगर कोई पाठक है, कोई रचनाकार है, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। मैं आपसे वायदा करता हूं कि जिन सज्जन का, जिन विद्वजन का आप नाम लेंगे, मैं उन्हें दोबारा बुलाऊंगा। ये मंच दोबारा रिपीट होगा और
अगले सप्ताह हम नए अतिथियों के साथ भी आपके समक्ष आएंगे ही आएंगे। और अगर आपके भीतर भी कोई रचनाकार है तो उसको भी हमारे स्वैच्छिक दुनिया इस अभिव्यक्ति मंच के माध्यम से लेकर आइए। मैं बहुत स्वागत करता हूँ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए नमस्कार।